प्यारे दोस्तों, जिस दिन से इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग जारी हुई है तब से बहुत से लोगों की जानिब से ये कमेंट्स किए जा रहे थे कि हिजबुल्लाह पर एक तफसीली वीडियो बनाई जाए। तो प्यारे दोस्तों, हालिया दिनों में लिबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर गोले फायर किए हैं, जिसके जवाब में इसराइली तैयारों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि हिजबुल्लाह कितनी ताकतवर है और इसके पास कौन कौन से खतरनाक हथियार मौजूद हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसराइल और हमास के दरमियान मौजूदा जंग 7 अक्टूबर को उस वक्त शुरू हुई जब हमास के 1500 से जायद अस्करियत पसंदों ने इसराइल के अंदर घुसकर अचानक हमले में 1400 से ज्यादा अफराद को हलाक कर दिया और 200 के लगभग को यरगमाल बनाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद से इसराइली जवाबी कार्रवाई में हमास के ज़ेरे इंतजाम वजारत सेहत के मुताबिक 5000 से जायद फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। हमास की तरह लबनान में कायम अस्करियत पसंद ग्रुप हिजबुल्लाह भी सरहद पार से इसराइल पर रॉकेट दागता जा रहा है। अक्सर औकात हिजबुल्लाह की जानिब से ये हमले हमास की हमायत और मदद के लिए होते हैं। हमास के हमले के बाद से इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सरहद के आर पार होने वाली लड़ाई निस्बतन कंट्रोल में है और इन वाकयात में इसराइल और गजा की तरह ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक इन हमलों में लबनान में लगभग 41 अफराद मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर अस्करियत पसंद थे। तहम हलाक होने वालों में 4 आम शहरी भी शामिल हैं, जबकि इसके जवाब में हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के 4 फौजियों को लुकमा अजल बनाया गया है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हिजबुल्लाह को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। तो यहाँ आपको बताते चले कि हिजबुल्लाह ग्रुप जनूबी लबनान को इसराइल के कब्जे से आजाद करवाने के लिए 1980 के अशरे में कायम किया गया था। हिजबुल्लाह एक शैया अस्करी तंजीम है जिसे ज्यादातर ईरान से मदद मिलती है, जबकि हमास सुन्नी मसलक का अस्करी ग्रुप है और इसे भी ईरान की जानिब से मदद मिलती है। हिजबुल्लाह और हमास तवील अरसे से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयां कर रहे हैं, जिनमें ईरान की ताकतवर इस्लामी इनकलाबी गार्ड की जैली तंजीम कुदस फोर्स भी शामिल होती रहती है। ये बुनियादी तौर पर इसराइल के खिलाफ एक मज़ामती ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें लबनानी, फलस्तीनी, शामी और ईरानी शामिल हैं। सन 2006 में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक बड़ा खूनी तसादम हुआ था, जिसमें लबनान के 1200 से ज्यादा अफराद मारे गए थे, जो ज्यादातर आम शहरी थे, जबकि इसराइल की जानिब से हलाकतों की तादाद 160 थी, जिनमें अक्सरियत फौजियों की थी। हिजबुल्लाह हमास की मदद इसलिए करती है क्योंकि इन दोनों तंजीमों का दुश्मन एक ही है। हिजबुल्लाह लबनान का सबसे नुमाया सियासी और फौजी ग्रुप है। अगर इसके पास मौजूद हथियारों की बात की जाए तो हिजबुल्लाह के पास गाइडेड मिसाइलों समेत हथियारों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। हाल ही में इसराइल ने यह एतराफ किया है कि हिजबुल्लाह के पास 1,30,000 से जायद गाइडेड मिसाइल्स मौजूद हैं और ख्याल किया जाता है कि हिजबुल्लाह लबनान की फौज से ज्यादा ताकतवर ग्रुप है। इसके अलावा ईरान हिजबुल्लाह को माली और फौजी इमदाद फराहम करता है। ये ग्रुप बरसों से शाम में अपने हलीफ शामी सदर बशारुल असद की हमायत में लड़ रहा है और इसने शाम में काबिल जिक्र जमीनी कार्रवाइयां भी हासिल की हैं। सन 2006 में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई के बाद से लबनान की इस जनूबी सरहद पर हिजबुल्लाह की कोई वाज़ेह मौजूदगी नहीं है और अब इसके बजाय वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते तैनात हैं। लेकिन माहिरीन का कहना है कि इस इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकाने और सुरंगें अभी भी मौजूद हैं। जहाँ तक हिजबुल्लाह की अददी कुव्वत का ताल्लुक है तो 2021 में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि इनके ग्रुप में 1 लाख मुसल्लह अस्करियत पसंद मौजूद हैं और इनकी तहरीक को लबनान में वसी तर अवामी हमायत हासिल है। नसरुल्लाह का दावा है कि इनके ग्रुप के पास मौजूद हथियार इसराइल को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अगस्त में इन्होंने कहा था कि हिजबुल्लाह को इसराइली एयरपोर्ट्स, फिजाई फौजी मराकज, बिजली घरों और जोरी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए दुरुस्तगी के साथ मार करने वाले मुतअद्दिद चंद मिसाइल दरकार है।